अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है, एक सीरीज है HRM थ्योरीज की। उनमें से पहली थ्योरी के बारे में इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। तो उसकी मैं फॉर्मल अंदाज में उसकी तफसील में जाता हूँ। टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अच्छा, ये थ्योरीज क्या चीज़ हैं? असल में HRM में जो थ्योरीज हैं वो लोगों के बिहेवियर के बारे में बताती हैं कि लोगों से काम अगर लेना है तो आपने किस अंदाज में उनको समझना है कि लोग कैसे काम करते हैं या कर सकते हैं और उनसे परफॉर्मेंसेस कैसे बेहतर ली जा सकती हैं। तो बहुत सारे राइटर्स ने इनको मुख्तलिफ अंदाज में बोला है और पहले राइटर जिसके बारे में हम जो है वो डिस्कशन करेंगे वो है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। टेलर्स थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर वर्कर्स भी कहलाती है। टेलर बिलीव दैट वर्कर्स कुड बी मोटिवेटेड बाय मनी एंड देयरफॉर ही प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ अ फेयर डेज पे फॉर अ फेयर डेज वर्क concept. If a worker does not work well in a day, he won't be paid his money for the day. Science, not the rule of thumb. Harmony, not discord. Cooperation, not individualism. Development of each and every person to his or her greatest efficiency. ये वो चीज़ें हैं जो साइंटिफिक थ्योरी में उसने बताई हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे कि एक बंदे को जितना उसने काम किया उस दिन में उतनी ही उसको पे मिलनी चाहिए। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो अगर एक पर्सन 50 यूनिट बनाता है और हर यूनिट का 100 जो है वो उसको मिलना चाहिए, तो उसकी जो कंपनसेशन है 50 मल्टीप्लाई 100 मीन्स के उसको जो उतनी अमाउंट बनती है वो उसको मिलेगी। लेकिन अगर वो पर्सन 10 यूनिट्स बनाता है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 वो उसको मिलेंगे। इसी तरह अगर कोई पर्सन उस दिन काम नहीं करता तो उसको उसके कंपनसेशन या उसके वर्क के पैसे नहीं मिलने चाहिए। अच्छा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें तो ये थ्योरी जो है वो वेल सेट है और ये सही तरीके से जो है वो अप्लाई हो सकती है। लेकिन जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ये चीज अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे तो टाइम बेस्ड मिलता है ना कि यूनिट बेस्ड मिलता है। एक पर्सन जिसको जो किसी खास दिन में नहीं आया लेकिन वो पूरा बाकी जो मंथ के दिन है उनमें अच्छा काम किया तो उसको पूरे महीने की सैलरी मिलती है। तो इस तरह ये जो कंपनसेशन वो कह रहे कि 29 डेज की मिलनी चाहिए थी, वो ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो इस तरह ये इसने जो थ्योरी बेसिकली दी है वो सारी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दी है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो कहता है कि जब काम कर रहे हो तो जितने यूनिट बनाए उतने ही यूनिट की उसको पे मिले, उतने ही काम की उसको जो है वो सैलरी या पे या वेज मिले। अब 2-3 उसने रूल भी बताए हैं। वो कौन से रूल हैं? उनमें पहला रूल उसने बताया है कि साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब, यानी कि साइंटिफिक अंदाज में, सिस्टमेटिक अंदाज में काम करने और सिस्टमेटिक अंदाज में लोगों को पे करने। मीन्स कि हर मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को फोर्टनाइटली पे करते हैं तो आपने हमेशा फोर्टनाइटली का इंटरवल रखना है। तो और जब वो काम कर ले उसके बाद देते हैं तो फिर जब उसकी परफॉर्मेंस मुकम्मल हो जाती है आपने उसको पे कर देना है। तो ये साइंटिफिक अंदाज है कि आपने एक ख़ास प्रोसीजर बना लिया और उस प्रोसीजर के बाद जो वो कंप्लीट होता है प्रोसीजर तो उसके बाद आपने वो काम करना है। लेकिन आपने कोई हंच बेसिस पे काम नहीं किया, ना परफॉर्मेंस हंच बेसिस पे चेक की, ना ही आपने पे जो है या कंपनसेट जो है वो हंच बेसिस पे मीन्स कि आपने जो है वो किसी तरतीब के बगैर किया, बल्कि एक ख़ास तरतीब के ऊपर आपने सारा काम किया, तो कहते हैं साइंटिफिक अंदाज में। दूसरी चीज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, लोगों से प्यार से और हम आंगी से काम करना है, हार्मनी के साथ काम करना है,
ना कि उनको जोर जबरदस्ती से काम करवाना है। फिर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, लोग इकट्ठे मिलकर काम करें, टीम्स की सूरत में काम करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें और इस कोऑर्डिनेशन के साथ जो है लोगों को मिले और तमाम लोगों को जस्ट एंड फेयर अंदाज में मिले। तो ये क्या चीज़ है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, और तमाम लोगों को एक मौका मिले, एक जैसा मौका मिले कि वो अच्छे अंदाज में काम कर सकें और अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतरीन दे सकें और उनकी करियर डेवलपमेंट हो सके और वो आगे से आगे निकल सकें। तो ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि आपने जो है वो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देनी है जिस अपॉर्चुनिटी के ज़रिए वो बेहतरीन अंदाज में काम करें। तो ये जो 4 रूल उसने बता दिए वो कौन कौन से हैं कि साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मीन के हंच बेसिस के ऊपर या बेतरतीबा या एक मुख्तलिफ जो वक्तों में या मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ तरीक़ों से नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक अंदाज में, एक सिस्टमेटिक अंदाज में काम करना है और परफॉर्मेंसेस लेनी है और लोगों को कंपनसेट करना है सिस्टमेटिक अंदाज। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और लोगों को बेहतर अंदाज में मैनेज करना है और लोगों से काम जो लेना है उसके अंदर उन लोगों की हम आंगी हो और बेहतर अंदाज में काम कर रहे हों और एक दूसरे के साथ कोहेरेंस से काम कर रहे हों, रब्त के साथ काम कर रहे हों और बेहतर अंदाज में कर रहे हों। फिर है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मीन्स कि कोऑपरेशन के साथ और टीम में काम करना। डेवलपमेंट की सूरत में तमाम लोगों को एक जस्ट एंड फेयर अंदाज में आपने उनकी डेवलपमेंट करनी है। तो ये जो थ्योरी है ये बेसिकली साइंटिफिक थ्योरी इसलिए कहलाती है, ये कहती है कि एक सिस्टमेटिक अंदाज में काम करना है। और सिस्टम किसको कहते हैं? वेयर देयर इज एन इनपुट एंड देयर इज प्रोसेस एंड देयर इज एन आउटपुट। तो ये तमाम काम अगर ऐसे एक ख़ास तरतीब से हो तो इसको कहते हैं सिस्टमेटिक अंदाज। मैं ये यहाँ पे कंक्लूड करूँगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों से काम लेना है तो लोगों के जो काम लेने के अंदाज हैं उसको सिस्टमेटिक बनाए और उनको कंपनसेट करने के तरीके को सिस्टमेटिक बना ले तो उनसे बेहतर अंदाज में काम ले सकेगी। ये सजेशन साइंटिफिक थ्योरी देती है। मैं देश से इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।